तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रस्ट में ऑपरेटर क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे नोट्स खुला हुआ है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, इसको डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे ये देखो रस्ट का ये मेरा खुल गया पेज, ठीक है, नोट्स में। तो आज हम समझेंगे कि ये रस्ट में ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो मैं ऑलरेडी VS कोड खोल चुका हूँ और यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना दिया ऑपरेटर नाम का, और उसमें एक न्यू फाइल बना दिया रस्ट का, ठीक है। अब क्या करते हैं कि समझते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है। तो देखो रस्ट में जो ऑपरेटर होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ इन रस्ट ऑपरेटर्स आर सिंबल यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वैल्यूज। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो जब भी हमको दो वेरिएबल्स के बीच में या दो नंबर्स के बीच में अगर हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमें यूज करना पड़ेगा रस्ट का ऑपरेटर का। जैसे अगर हमें दो नंबर्स को ऐड करना है तो हमें ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, डिवाइड करना है तो ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। जब भी हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं या और भी कोई मैथमेटिकल टास्क हम परफॉर्म करते हैं तो हम वहाँ पे ऑपरेटर का हेल्प से ही करते हैं, ठीक है। सो ये होता है हमारा ऑपरेटर। तो अब हम क्या करेंगे कि समझते हैं कि कितना तरह का ऑपरेटर होता है। समझ ली कि ऑपरेटर क्या होता है। अब कितना तरह का ऑपरेटर होता है रस्ट में। तो रस्ट में कुल मिला के 4 तरह का ऑपरेटर होता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा होता है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, थर्ड होता है लॉजिकल ऑपरेटर एंड फोर्थ होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। तो एक एक करके हम इन चारों ऑपरेटर को सीखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। और नीचे में यहाँ देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेटर, ऑपरेंट, ऑपरेंट। तो ये क्या होता है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मेन फंक्शन यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये मेरा मेन फंक्शन बन गया। तो लेट्स मान लो कि यहाँ पे एक कमेंट मैं कर रहा, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, अगर हम 5 + 5 करें तो ये क्या हो रहा है। सो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नोट्स में देखें तो यहाँ पे जो 5 है, 5 के ऊपर लिखा हुआ है ऑपरेंड, फिर प्लस के ऊपर में ऑपरेटर एंड देन 5 के ऊपर में ऑपरेंड लिखा हुआ है, ठीक है। तो लेट्स से जैसे कि हम यहाँ पे 5 + 5 करें तो ये जो हमारा 5 है ये हमारा क्या है ऑपरेंड, ये जो दूसरा 5 है ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑपरेंड, और ये जो हमारा सिंबल है प्लस का ये है हमारा ऑपरेटर। तो ये होता है हमारा ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। उसके बाद हमारा पहला जो ऑपरेटर है वो है हमारा यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वी यूज अर्थमेटिक ऑपरेटर टू परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो देखो अगर हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हमें करना है तो हमें अर्थमेटिक ऑपरेटर को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लिख देते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। तो ये देखो हम यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर टाइप कर दिए। सो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या होता है, रुको। तो यहाँ पे एक हमारा एडिशन होता है इसमें, फिर अगला हमारे पास यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होता है, उसके बाद हमारे यहाँ पे डिवीजन होता है, ठीक है। ये 4 जो होता है ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो अब हम इसको यूज करके देखते हैं कि हम कैसे करते हैं, ठीक है। सो लेट्स से कि हम यहाँ पे लेट a इक्वल्स टू 12 एंड हम यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम होगा लेट b इक्वल्स टू 23। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट एलन हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं, ठीक है। सो प्रिंट एलन यहाँ पे हम टाइप करते हैं और इस प्रिंट एलन में हम क्या करते हैं, एक प्लेस होल्डर टाइप करते हैं और उसके बाद कॉमा यहाँ पे टाइप करने के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं a + b, ठीक है। उसके बाद हम इसको रन करते हैं। तो इसको जैसे ही हम रन करेंगे तो ये देखना है ये हमारे यहाँ पे 35 आ गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो a है उसमें हमारा 12 वैल्यू है, जो b है उसमें हमारा 23 है। तो जैसे हम a + b कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो रहा है, हम यहाँ पे 35 यहाँ पे रिप्रेजेंट करके आउटपुट हमें दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, पहला जो हमारा एडिशन होता है वो हम कर ले, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको हम यहाँ पे कॉपी करते हैं। सेकंड में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। थर्ड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फोर्थ में हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 घाट दिया एंड देन अब हम इसको क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। तो ये देखो इसको हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारा यहाँ पे एक एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि हमको यहाँ पे एक ये जो है सेमीकोलन यहाँ पे हमको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। तो ये देखो हम जैसे यहाँ पे सबसे पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन चारों को हम यहाँ पे परफॉर्म किए तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आता है 12 + 23 हमारे पास यहाँ पे 35 आता है। एंड देन अगर हम 12 में से 23 को माइनस करेंगे तो -11 आएगा। एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे तो 276, और अगर हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 0 आ रहा है। क्यों यहाँ पे हमारा 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो हमारा इंटीजर है
ए हमारा एक इंटीजर है, बी हमारा इंटीजर है, और जब हम एक इंटीजर को दूसरा इंटीजर से हम अगर डिवाइड भी करेंगे तो जब दो इंटीजर के बीच में ऑपरेशन होगा तो उसका जो आउटपुट आएगा वो भी हमारा एक इंटीजर ही आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ये जो दोनों, अब इन दोनों को मैं एक फ्लोट पॉइंट में चेंज कर दूंगा। तो दोनों के बाद हम .0 अगर टाइप कर देंगे तो ये हमारा इंटीजर से फ्लोट में बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा डेसिमल वैल्यू हो गया। और अब इसको हम यहाँ से रन करेंगे तो ये देखना, जो हमारा लास्ट वैल्यू जो 0 आ रहा था, अब ये हमारा यहाँ पे 0.5 आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर इंटीजर को हम डिवाइड करेंगे तो हमें 0 ही आउटपुट आएगा, बट जब हम फ्लोट और फ्लोट को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट जो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है ये होगा। ठीक है, सो यहाँ पे देख ले कि हम एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन क्या कैसे करते हैं। सो ये होता है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर में। और ये जो लास्ट है इसको हम बोलते हैं मॉड्यूल ऑपरेटर। मॉड्यूल ऑपरेटर क्या होता है? सो लेट्स से क्या करते हैं, इसमें मैं ऐड नहीं किया था तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ मॉड्यूल ऑपरेटर। ये हमारा इसमें जो प्रोग्रामिंग में होता है इसको हम परसेंटेज नहीं बोलते, इसको हम यहाँ पे मॉड्यूल ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, सो क्या करते हैं कि लेट्स मैं यहाँ पे प्रिंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, प्रिंट एलन, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसमें मैं कर देता हूँ, जो हमारे जो मॉड्यूल ऑपरेटर होता है ये हमें क्या करता है, ये हमें रिमाइंडर हमें आउटपुट देता है। ठीक है, तो लेट्स से कि अगर मैं 15 को मॉड्यूल ऑपरेटर अगर मैं यहाँ पे 2 करूँगा, ठीक है, उसके बाद मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे ये मेरा 1 आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये जो मॉड्यूल ऑपरेटर होता है ये हमें क्या करता है, ये हमें एक रिमाइंडर वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, तो देखो एडिशन हमें पता है 2 नंबर को ऐड कर देगा, सब्ट्रैक्शन से माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हमें पता है। ये हमें जो सिंबल है ये होता है, देखने में हमें लगता है कि परसेंटेज का सिंबल है, बट ये एग्जैक्ट में होता है मॉड्यूल ऑपरेटर। और मॉड्यूल ऑपरेटर क्या करता है, ये हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। ठीक है, बट अगर मैं इसको 15 को 14 कर दूँ उसके बाद इसको रन करूँगा तो ये 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 14 होता है वो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है, तो कोई भी रिमाइंडर वहाँ पे नहीं बचता, वहाँ पे 0 रिमाइंडर आता है, इसलिए 0 हो रहा है। बट अगर मैं इसको यहाँ पे लेट्स से 19 कर दूँ और उसके बाद रन करूँगा तो ये मेरा यहाँ पे 1 रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि 19 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिटर्न होता है। ठीक, 1 रिमाइंडर आता है तो ये हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो मॉड्यूल ऑपरेटर होता है ये हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। ठीक है, तो हम अरिथमेटिक ऑपरेटर हम यहाँ पे देख ले कि क्या होता है। जो नॉर्मल बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है तो हम इस अरिथमेटिक ऑपरेटर का हेल्प से परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे क्या लिखा असाइनमेंट ऑपरेटर में, वी यूज एज असाइनमेंट ऑपरेटर टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, इतना। सो देखो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। सो असाइनमेंट ऑपरेटर हम यहाँ पे ऑलरेडी ये वाला होता है, जो इक्वल्स का साइन होता है इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा ए जो वेरिएबल है इसमें 12.0 जो वैल्यू है उसको असाइन कर दो। जैसे नॉर्मल मैथ्स में क्या करते हैं, जो इक्वल्स होता है इसका मतलब ये होता है कि जो LHS है और जो RHS है वो दोनों बराबर है। बट जब हम प्रोग्रामिंग में करते हैं तो ये जो इक्वल्स होता है इसको हम यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये जो A है या फिर जो B है, इस B में 23 या फिर जो भी वैल्यू वहाँ पे हम टाइप करेंगे उस वैल्यू को असाइन कर दो, मतलब कि B में उस वैल्यू को जोड़ दो, उसमें डाल दो। ठीक है, तो ये होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। सो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, सो यहाँ पे देखो प्लस इक्वल्स टू माइनस। सो देखो यहाँ पे ये है, हो ये रहा है कि हमारे पास जितना भी ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है वही है, बस उस ऑपरेटर के बाद हमें वहाँ पे एक इक्वल्स का साइन वहाँ पे दिया हुआ है जिसकी वजह से हम उसको असाइनमेंट कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बोले। तो क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और इसको मैं यहाँ पे नीचे ले आता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, और जो जितना भी सिंबल है उसके बाद मैं यहाँ पे एक इक्वल्स का साइन यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ कि लेट्स से कि ये जो मेरा ये है इसको मैं अगेन एक बार कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे टाइप करके नीचे लेता हूँ। ठीक है, और इसको अगेन मैं 5 बार इसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि ये देखो यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको यूज करके देखते हैं कि कैसे काम करता है। ओके, तो एक काम करते हैं कि जिसको हम यहाँ पे कॉपी किए इसको यहाँ से हटा देते हैं, एक न्यू वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, लेट्स c इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरा c वेरिएबल है इसको मैं एक म्यूटेबल वेरिएबल बना देता हूँ। ठीक है, तो लेट म्यूट c इक्वल्स टू 10। ठीक है,
अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक प्रिंट एलन टाइप करता हूँ और इस प्रिंट एलन में इस जो सी है इस सी का वैल्यू को मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। ओके, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। सो ये देखो, इसको मैं रन करूँगा तो ये मेरा 10 आ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अब हमको करना ये है कि देखो, अब हम यहाँ पे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके देखते हैं कैसे होता है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सी है, सी जैसे कि अब हम चाहते हैं कि जो सी है इसका जो वैल्यू है इसमें हम 1 वैल्यू और ऐड करना चाहते हैं। तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सी यहाँ पे टाइप कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो प्लस का सिंबल टाइप करेंगे, इक्वल्स टाइप करेंगे एंड देन हम उसमें 1 ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 टाइप कर देंगे। ओके, अब क्या करता हूँ कि इसको मैं कॉपी करके नीचे ले आता हूँ। अब मैं इसको यहाँ से रन करूँगा, तो इसको जैसे रन करूँगा तो ये देखना, ये मेरा यहाँ पे 11 आ रहा है। यहाँ पे मेरा 11 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया सी जिसका वैल्यू 10 है, उसको प्रिंट किया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि सी में एक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर लगा रहा हूँ, जिसमें कि एक पहले प्लस है एंड देन इक्वल से एंड उसमें 1 में यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि यहाँ पे 10 में 1 ऐड हो जा रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया। जहाँ पे भी हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो देखो, इतना तरह का ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। अगर हम प्लस यूज़ करेंगे तो हमारा उस वेरिएबल में वो वैल्यू ऐड हो जाएगा, माइनस यूज़ करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पे किए ये कि उस जो भी वेरिएबल में हम वैल्यू ऐड करना चाहते हैं वहाँ पे हम प्लस टाइप करके इक्वल्स टाइप कर दिए एंड देन उसमें हम जो वैल्यू ऐड करना चाहते वो यहाँ पे हम टाइप कर दिए, तो वो वैल्यू हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको अगेन एक बार कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि लेट्स से यहाँ पे तो 11 हो जा रहा है। अब मैं इसको माइनस करता हूँ, ठीक है। माइनस अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा और उसके बाद यहाँ से रन करूंगा तो यहाँ पे देखना पहले 10 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि सी का वैल्यू 10 है। फिर यहाँ पे उसमें 1 ऐड हो जा रहा है तो 11 आ रहा है। फिर 11 के बाद क्या हो रहा है कि सी में मेरा 1 वैल्यू माइनस हो जा रहा है। तो यहाँ पे हो ये रहा है कि पहले 10 आया, 11 आया, फिर 11 में से 1 माइनस हुआ तो वहाँ पे हमारे पास अगेन 10 आ गया, ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये भी करके देख लिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार और इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। इसमें मल्टीप्लाई का सिंबल दूंगा और लेस से यहाँ पे मैं 5 कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखना 50 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा सी का वैल्यू वो 10 हो गया। अब यहाँ पे सी में 5 से हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो सी में जैसे ही हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 5 कितना होता है, 50 हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे 50 आ जाएगा। और अगेन इसको हम यहाँ पे एक बार और कॉपी करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि 50 है, 50 को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 50 को यहाँ पे मैं 25 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको जैसे 25 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास 2 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे जो सी का वैल्यू है वो मेरा 50 हो गया। तो 50 को जैसे हम 25 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे यहाँ पे 2 वैल्यू रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। एंड जो लास्ट है वो मेरा मॉड्यूल ऑपरेटर वाला है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जो 25 है इस 25 को मैं 5 कर देता हूँ और इसके बाद रन करूँगा तो ये मेरे यहाँ पे 10 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 50 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे यहाँ पे 10 आएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं कि अगेन इसको यहाँ पे हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मॉड्यूल ऑपरेटर यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, जो कि परसेंटेज का सिंबल होता है, ठीक है। उसके बाद इसको मैं रन करूँगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि 10 को यहाँ पे सी जो है वो मेरा 10 बन गया। अगर 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा। बट अगर मैं इसको यहाँ पे लेट्स से 4 टाइप कर दूँ और उसके बाद रन करूँगा तो ये मेरा यहाँ पे 2 आ जाएगा। ऐसा 2 यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि 10 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 2 आता है, तो इसलिए ये हमारा यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ रहा है, ठीक है। तो यही होता है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर देख लिया, अर्थमेटिक ऑपरेटर देख लिया, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर देख लिया। अब यहाँ पे हमारा बचता है कौन सा टॉपिक, यहाँ पे देखो अर्थमेटिक, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पे हमारा बचता है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो ये अब हमारे यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर बचता है। तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या करते हैं, जैसा नाम है कंपैरिजन, तो हम ऑपरेटर का हेल्प से कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। सो लेट्स से अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, रुको इस चलो ठीक है, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ कंपैरिजन, सॉरी कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पे मैं टाइप कर दिया और मैं क्या करता हूँ, तो जो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है उसमें हमारे पास क्या होता है, उसमें हमारे पास होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, स्मॉलर देन इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक प्रिंट एलन टाइप करता हूँ, ठीक है। प्रिंट एलन में मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे लिख देता हूँ कि 5 इज ग्रेटर देन
6, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से रन करता हूँ। सो यहाँ पे जैसे मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे मेरा फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो देखो ये ग्रेटर देन का सिंबल है, ठीक है। और यहाँ पे भी हम ग्रेटर देन का सिंबल दिया, ठीक है। तो ये जो ग्रेटर देन होता है ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। तो इसको हम जैसे ही रन किए तो ये हमारे यहाँ पे फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लिखे हैं 5 इज ग्रेटर देन 6। तो क्या 5 6 से बड़ा होता है, नहीं, क्योंकि ये हमारा 5 जो होता है 6 से छोटा है, बट हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या 5 6 से बड़ा होता है। तो इसीलिए ये जो हो गया हमारा गलत हुआ, तो ये हमारे यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, ठीक है। तो अगेन मैं इसको कॉपी करूँ और नीचे अगर मैं इसको ये कर दूँ कि अब मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से और यहाँ पे टाइप कर दिया कि 5 इज स्मॉलर देन 6, और उसके बाद अगर मैं यहाँ से रन करूँगा तो ये देखना ये मेरे यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो 5 होता है वो हमारा 6 से छोटा होता है। तो यहाँ पे जो हमें स्टेटमेंट लिखे वो हमारा बोल रहा है कि क्या 5 6 से छोटा होता है, तो हाँ 5 6 से छोटा होता है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे ये जो ट्रू यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एक बार और मैं कॉपी करूँ, अब मैं कर ये रहा हूँ कि यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 5 इज स्मॉलर देन 6 एंड उसका एक और इक्वल्स टू का साइन यहाँ पे मैं टाइप कर दूं। तो यहाँ पे देखो उस तरह का एक सिंबल दिया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे मैं रन करूंगा तो ये देखो ये मेरा ट्रू आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या स्टेटमेंट लिखे, यहाँ पे हम लिखे ये क्या मेरा 5 छोटा या बराबर है 6 का। तो देखो हाँ जो 6 होता है वो मेरा बड़ा होता है 5 से। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट एग्जैक्टली में लिख क्या रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं क्या 5 मेरा छोटा है या फिर छोटा नहीं तो क्या वो बराबर है। तो देखो 5 6 के बराबर तो नहीं होता, बट जो 5 होता है वो मेरा 6 से छोटा होता है, इसलिए वो मेरा यहाँ पे ट्रू आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 5 इक्वल्स टू यहाँ पे एक और 5 टाइप कर दूं तो उसके बाद भी ये मेरा यहाँ पे ट्रू ही आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम क्या लिखे कि 5 इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 5। क्या जो मेरा 5 है वो मेरा 5 से छोटा होता है, नहीं 5 मेरा 5 से छोटा नहीं होता, बट उसके साथ हम एक और यहाँ पे ऑपरेटर दिए इक्वल का यहाँ पे साइन है। तो उसमें बोल ये रहा कि क्या ये जो मेरा 5 है वो मेरा 5 से छोटा है या फिर वो मेरा 5 के बराबर है, छोटा या बराबर है। तो यहाँ पे हो ये रहा है कि देखो 5 5 से छोटा तो नहीं होता, बट 5 5 के बराबर जरूर होता है, तो इसलिए ये मेरा यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो रहा है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे सिर्फ 5 इससे पहले मैं 5 कर दूं और उसके बाद स्मॉलर में रहने दूँ, उसके बाद रन करूंगा तो ये मेरा यहाँ पे फॉल्स आएगा। क्यों, क्योंकि ये तो मेरा 5 क्या 5 से छोटा होता है, तो नहीं 5 5 के बराबर होता है, तो इसलिए ये मेरा यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, ठीक है। सो आई होप ये समझ आएगा। यहाँ पे हम दो ऑपरेटर का यूज करें, एक स्मॉलर देन और इक्वल्स टू। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 5 इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 5। इसका मतलब ये हुआ कि क्या मेरा 5 5 से छोटा बराबर है क्या। तो यहाँ पे दो है ना, दोनों में से कोई एक भी यहाँ पे मेरा सही होगा तो ये मेरा ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि जो मेरा 5 होता है वो मेरा 5 से छोटा तो नहीं होता, बट मेरा 5 5 के बराबर होता है, इसलिए ये मेरा यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। सेम अगर मैं इसको एक बार और यहाँ पे कॉपी करूँ और यहाँ पे मैं इसको ग्रेटर देन कर दूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं रन करूंगा तो ये देखना मेरा ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे बोलिए 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे देखो जो 5 होता है मेरा 5 से बड़ा तो नहीं होता, बट 5 के बराबर होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ये भी मेरा ट्रू है, तो इसलिए मेरा यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल्स टू। तो देखो प्रोग्रामिंग में जो ये जो सिंबल होता है इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो हम इक्वल्स टू कैसे यूज करेंगे, तो इक्वल्स टू यूज करने के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें वहाँ पे दो को इक्वल्स का साइन यहाँ पे हमको टाइप करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे रन करेंगे तो ये देखना अगेन यहाँ पे हमारा ट्रू आ जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या 5 मेरा 5 के बराबर होता है, यहाँ पे क्या लिखे 5 इक्वल्स टू 5, तो ट्रू होगा, क्योंकि 5 मेरा 5 के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे ट्रू आ रहा है। बट अगर मैं लेट्स से यहाँ पे टाइप कर दूँ 10 और उसके बाद रन करूँ तो ये देखना एरर आएगा, सॉरी फॉल्स आएगा। क्यों, क्योंकि जो मेरा 5 होता है मेरा 10 के बराबर नहीं होता। यहाँ पे क्या लिखा 5 इज इक्वल टू 10, नहीं, यहाँ पे 5 5 के बराबर होता है, 10 का नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद लास्ट यहाँ पे आ रहा है हमारा नॉट इक्वल्स टू। तो नॉट इक्वल्स टू का हम क्या साइन होता है, हमको कुछ नहीं करना है, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है 1 के ऊपर शिफ्ट और 1 प्रेस करेंगे तो ये हमारा सिंबल यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन टाइप कर देंगे और उसके बाद इसको रन करेंगे तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो क्या मेरा 5 इज नॉट इक्वल्स टू 10, ट्रू, क्योंकि जो मेरा 5 होता है 10 के बराबर नहीं होता, तो इसलिए ये मेरा यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरा क्या होता है, ये मेरा नॉट इक्वल्स टू होता है। तो हम ये जो 6 कंपैरिजन ऑपरेटर होता है उन सभी को यहाँ पे हम यूज करके देख लिए, ठीक है। तो अगर हम नोट्स में देखें तो हम यहाँ पे तीनों ऑपरेटर देख लिए और जो लास्ट ऑपरेटर है वो है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, तो यहाँ पे देखो लॉजिकल ऑपरेटर में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, we use logical operator to make decision in our code. A logical operator give us either true or false based on the condition, ठीक है। तो देखो तीन तरह का लॉजिकल ऑपरेटर होता है,
एक होता है हमारे पे लॉजिकल एंड जो एंड सिंबल से होता है, एक होता है हमारे पास लॉजिकल और जो कि दो पाइप सिंबल से होता है, और एक होता है हमारे पास लॉजिकल नॉट जो कि एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रू एंड ट्रू इक्वल्स टू ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स इक्वल्स टू ट्रू एंड ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स ट्रू। ये देखो ये समझ नहीं आ रहा होगा, बट अभी मैं इसको कोड में टाइप करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर हम यहाँ पे टाइप कर दिए, और सबसे पहला जो हम यहाँ पे सीखने वाले वो है हमारा लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट को हम लॉजिकल एंड को यहाँ पे हम यूज़ करने वाले, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक प्रिंट एलन टाइप करता हूँ, और उस प्रिंट एलन में मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रू, ट्रू, फिर लॉजिकल एंड, फिर अगर यहाँ पे मैं ट्रू टाइप कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। तो एक काम करो, यहाँ पे लॉजिकल मैं लिख देता हूँ, लॉजिकल एंड, ओके। अब मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ। सो यहाँ पे देखो ये मेरा ये हो रहा है, तो इसको डिलीट पहले हम कर देते हैं यहाँ से। ये रैंडमली जनरेट हो जाता है फाइल्स, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से रन करूँगा। तो इसको यहाँ पे देखो, इसको जैसे मैं यहाँ पे रन किया तो लॉजिकल एंड में हमारा यहाँ पे ट्रू आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, जब भी हम यहाँ पे ट्रू एंड ट्रू में दो स्टेटमेंट है हमारे पास, ठीक, ट्रू एंड ट्रू, और उन दोनों स्टेटमेंट में हम यहाँ पे लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे तो वो हमें यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। बट अगर मैं इसको कॉपी कर दूं और एक कोई भी मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूं, ठीक है, ठीक है, और अब मैं इसको यहाँ से रन करूंगा तो ये देखना यहाँ पे मेरा यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। और एक बार और मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ और दोनों स्टेटमेंट को यहाँ पे मैं फॉल्स यहाँ पे टाइप कर दूँ और उसके बाद रन करूँ। सो अगेन ये देखो जनरेट हो जाए, इसको डिलीट करना होगा। सो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, रुको, और उसके बाद मैं यहाँ से रन करूँगा। सो ये देखना फॉल्स आ जा रहा है। सो देखो जब दो स्टेटमेंट ट्रू एंड ट्रू था और उसमें हम यहाँ पे लॉजिकल एंड का यूज़ किए तो ये हमारे यहाँ पे ट्रू रिटर्न करा है। बट जब हमारा दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो रहा है तो फॉल्स रिटर्न करा है, और अगर दोनों फॉल्स हो रहा है तो हमारे यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करा है। तो हमको बस इतना याद रखना है कि जो लॉजिकल एंड होता है हम उसको दो ऑपरेंड के बीच में, दो स्टेटमेंट के बीच में यूज़ करते हैं, और अगर वो दोनों स्टेटमेंट मेरा ट्रू है तो हमें ट्रू मिलेगा, दोनों में से कोई एक भी गलत है तो हमें फॉल्स मिलेगा, और दोनों गलत है तो हमें वहाँ पे फॉल्स मिलेगा, ठीक है। अगर हमें एंड ऑपरेटर से ट्रू रिटर्न करना है तो हमें दोनों स्टेटमेंट को ट्रू ही रखना होगा। दोनों अगर स्टेटमेंट हमारा ट्रू हुआ तो हमारे पास यहाँ पे ट्रू यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। सेम मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लॉजिकल और का यहाँ पे यूज़ करता हूँ। तो लॉजिकल ऑप के लिए हमको क्या करना पड़ता है, शिफ्ट टाइप करना होता है, और जो हमें इंटर के और उसके बाद एक और जो दूसरा शिफ्ट होता है कीवर्ड में, उसके ऊपर एक पाइपलाइन होता है, वो दोनों को हमको दो बार टाइप करना पड़ता है। तो ये हो जाता है हमारा लॉजिकल नॉट, ये हमारा लॉजिकल और हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं दोनों लॉजिकल और को यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, और इसको भी लॉजिकल और टाइप करता हूँ, इसको भी लॉजिकल और टाइप करता हूँ, और अब मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ। और रुको एक काम करने दो, इन दोनों को भी मेरे को लॉजिकल और बनाने दो, ठीक है। तो ये देखो ये मेरा लॉजिकल और बन गया। अब इसको यहाँ से रन करेंगे तो ये देखना यहाँ पे लॉजिकल और आ रहा है। तो देखो अगर मेरा दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ये मेरा यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा, बट अगर दोनों स्टेटमेंट में से एक ट्रू और एक फॉल्स है तब भी ये मेरा यहाँ पे ट्रू ही रिटर्न करेगा। एंड में क्या हो रहा था, लॉजिकल एंड में अगर मेरा दोनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट भी गलत हो गया तो वो मुझे फॉल्स रिटर्न कर देगा। बट जो लॉजिकल और होता है इसमें अगर मेरा दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू हुआ तो मेरे को ट्रू रिटर्न कर देगा, बट अगर मेरा दोनों स्टेटमेंट ही फॉल्स हुआ तो मुझे फॉल्स यहाँ पे रिटर्न कर देगा, ठीक है। सो ये याद रखना कि जो लॉजिकल एंड होता है उसमें मेरा दोनों स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए अगर हमें ट्रू रिटर्न करना है। बट अगर लॉजिकल और में दोनों में से एक स्टेटमेंट भी ट्रू हुआ तो हमें ट्रू यहाँ पे रिटर्न कर देगा, बट अगर दोनों ही फॉल्स हुआ तो हमें फॉल्स वहाँ पे रिटर्न होगा, ठीक है। और जो लास्ट है वो हमारा यहाँ पे लॉजिकल नॉट है। तो लॉजिकल नॉट बहुत सिंपल होता है। क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ लॉजिकल नॉट, ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, अगर शिफ्ट 1 प्रेस करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और लेट्स से यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि ट्रू टाइप करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉजिकल नॉट यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, ठीक है।
सॉरी लॉजिकल नॉट के यहाँ पे सिंबल मैं टाइप करता हूँ और उसके बाद इसको रन करूँगा तो ये देखना ये मैंने यहाँ पे ट्रू यहाँ पे आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे हम लॉजिकल नॉट यूज़ नहीं किए। बट अगर ट्रू के ऊपर मैं एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप कर बगल में पहले और उसके बाद रन करूँगा, सो अगेन ये देखो ये जनरेट हो जा रहा है। इन दोनों को डिलीट करने दो और ये दोनों डिलीट हो गया। अब मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ। इसको अब जैसे ही रन करूँगा तो ये देखना मेरा फॉल्स हो गया। हम यहाँ पे ट्रू टाइप किए बट ये हमारे यहाँ पे फॉल्स आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा लॉजिकल नॉट होता है वो हमारा वैल्यू को बदल देता है। अगर मेरा ट्रू हुआ तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो उसको ट्रू कर देगा। तो इसको क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं एंड देन यहाँ पे मैं लेट्स से यहाँ पे फॉल्स टाइप करता हूँ। फॉल्स यहाँ पे इसको मैं टाइप कर देता हूँ और मैं इसको रन करूँगा तो देखो जहाँ पे ट्रू होगा वो मेरे यहाँ फॉल्स हो जाएगा और जो मेरा फॉल्स होगा वो मेरे यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। तो ये जो लॉजिकल नॉट होता है ये क्या करता है कि जो हमारा वैल्यू होता है उसको बदल देता है। ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू करता है। तो ये होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, सो नोट्स में देखो यहाँ पे हम टोटल देख चुके हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है और कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, ऑपरेंड ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, सो इसके बाद एक और हमारा टॉपिक है वो है हमारा प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। सो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी क्या होता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, इस नोट्स को डाउनलोड कर लेना। और जो कोड है सोर्स कोड है इसको मैं क्या करता हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, इसका भी डाउनलोड कर लेना सोर्स कोड को भी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।